नमस्कार, मैं चुकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खोखे तोड़ने पहुंची नगर परिषद की टीम, विरोध के चलते नोटी बैरिंग, भाजपा पार्षदों, आम आदमी पार्टी व सीपीएम कार्यकर्ताओं की अगुवाई में धरने पर बैठे स्ट्रीट वेंडर। चुप्पी से बढ़ती समस्या, झिझक छोड़ने से होता समाधान। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स और सेफ एक्सप्रेस की संयुक्त पहल, सरस्वती कॉलेज में हुआ का आयोजन। ग्राम पंचायतों पर लटके ताले, 15 सूत्री मांगों को लेकर हुए समझौते की पालना न होने से नाराज सरपंचों ने दर्ज कराया विरोध। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है चिट्टे का नशा, मनोचिकित्सकों के पास आ रहे मरीजों में आधे नशा करने वाले, बोले डॉक्टर सोलंकी। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद की ओर से टाउन में पुलिस थाना के सामने कई वर्षों से चल रहे खोखों व दुकानों को हटाने के लिए लाल निशान लगाने का मामला गर्माता जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार सुबह खोखों व दुकानों को तोड़ने पहुंची नगर परिषद की टीम को स्ट्रीट वेंडरों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा, आम आदमी व सीटू पार्टी से जुड़े नेता व कार्यकर्ता भी स्ट्रीट वेंडरों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। विरोध के चलते नगर परिषद की टीम बैरंग वापस लौट गई। इसके बाद स्ट्रीट वेंडरों ने भाजपा पार्षद प्रदीप ऐरी, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारेख, आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल व सीटू के बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस थाना व सब्जी मंडी के नजदीक धरना शुरू कर दिया। धरने पर स्ट्रीट वेंडरों के परिवार की महिलाएं व बच्चे भी बैठे। स्ट्रीट वेंडरों का कहना था कि एक तरफ नगर परिषद प्रशासन कह रहा है कि यह अवैध कब्जे हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कब्जों को हटाकर फल सब्जी रेहड़ियों के लिए जगह व्यवस्थित की जाएगी। इसके लिए वहां इंटरलॉकिंग और शेड भी लगाया जाएगा। लेकिन जब ये अवैध कब्जे ही हैं, तो खोखों व दुकानों को हटाकर यह व्यवस्था बनाने का क्या औचित्य? ये अवैध कब्जे नहीं है, मात्र इसके पीछे का मकसद नगर परिषद की ओर से स्ट्रीट वेंडरों को उजाड़ना है। सत्ता पक्ष के पार्षद भी स्ट्रीट वेंडरों का सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। धरना स्थल पर मौजूद बुजुर्ग स्ट्रीट वेंडर जीवंत राम का कहना था कि वे करीब 45 सालों से फल सब्जी बेचकर यहां अपना कारोबार कर रहे हैं। अब प्रशासन उन्हें उजाड़ने पर उतारू है। उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। 4 दिन पहले 11 मार्च की शाम को नगर परिषद कर्मचारी उनके खोखों व दुकानों पर लाल निशान लगाकर ये कहकर चले गए कि सुबह इन्हें तोड़ेंगे। तब से वे परेशान हैं। पूरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी मांग है कि नगर परिषद उन्हें यहाँ से न हटाए, उन्हें इसी जगह इन्हीं खोखों व दुकानों में कारोबार करने की स्वीकृति दी जाए। अपने बच्चों का जीवन पोषण कर रहे हैं और हमारी इच्छित खोखे हैं और ये हमारे को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, और हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ कोरोना ने मार कर दी हमारे से और कुछ प्रशासन ने मार कर दी। हम बहुत ही परेशान हैं। हमारे बच्चे बैठे हैं, हम रोटी कहाँ से मिलेगी हमारे को? हम ये चाहते हैं ये हमारे को यहीं पे बचा देंगे। प्रशासन से ये गुजारिश है कि हम यहाँ 40 साल से बैठे हैं और हमारे 150-200 परिवार हैं। जो कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई मैं अचार का काम करता हूँ, कोई पान का खोखा लगाता है, सारे मजदूर वर्ग हैं जी। कोई जूस की रेडी लगाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात के 3 बजे के यहाँ बैठे हैं और प्रशासन ने कहा है कि हम सुबह आगे खोखे तोड़ेंगे। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि हमारे खोखे ना तोड़े जाए, हमें यही यथास्थिति रखा जाए और हमारा सहयोग किया जाए। हम बहुत मजदूर आदमी है। 2 साल तो हमें कोरोना ने मार दिया और अब हमारा प्रशासन हमारा खोखा तोड़ने पे तुला हुआ है। तो हमारी विनती है हाथ जोड़ के कि हमारे खोखे ना तोड़े जाए, हमें यही यथास्थिति रखा जाए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस कारोबार से, हमारी यही विनती है जी। ये हमें तो नगर पालिका का फोन आया था। नगर पालिका के जो वर्कर है वो कह के गए थे भी आपका सामान निकालो, खोखे हमारे तोड़ेंगे जी। आज कोई नोटिस नहीं दिया जी। यहाँ पे 40 सालों से बैठे हैं। नगर परिषद एक तरफ तो कह रही है कि ये अवैध कब्जे हैं और एक तरफ कह रही है कि हम आपको यहाँ पे, लेकिन जब ये कब्जे ही है तो मतलब शेड कैसे लग जाएंगे? ये प्रशासन की और नगर पालिका गुंडागर्दी है। और यहाँ के जो 35 पार्षद है वो भी जनता का सहयोग नहीं कर रहे हैं, टाउन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उधर इस बारे में सभापति गणेश बंसल ने कहा कि कुछ लोगों ने टाउन पुलिस थाना के पास खोखों का निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा है। ये लोग वर्षों से इस जगह पर अपना व्यापार कर रहे हैं। पूर्व में नगर परिषद की ओर से इन खोखों के बाहर बैरिकेडिंग करवाई गई थी ताकि ये लोग आगे आकर आम रास्ते को अवरुद्ध न कर सके।
सभापति के अनुसार जिन लोगों ने इस जगह अतिक्रमण कर रखा है उनमें अधिकांश धन्ना सेठ हैं। इन्होंने इन खोखों को फल सब्जी वालों को किराए पर दे रखे हैं। इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण को व्यापार का जरिया बनाया हुआ है। ये धन्ना सेठ फल सब्जी विक्रेताओं को आगे कर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के सामने सब्जी मंडी में कुछ लोगों के द्वारा खोखे लगा दीवार के साथ खोखे लगाकर अतिक्रमण किया गया हुआ है, जो वर्षों से उस स्थान पर अपना व्यापार कर रहे हैं। पूर्व में नगर परिषद द्वारा इन खोखों के बाहर बैरिकेड्स लगाई गई थी, जिससे कि ये आगे आकर आम रास्ते को अवरुद्ध न करे, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में आगे तक 20 फुट तक रेडियाँ लगाकर, सब्जी लगाकर और तिरपाले लगाकर मार्ग अवरुद्ध किया जाता रहा था। बैरिकेड्स लगाने के पश्चात भी सब्जी मंडी की रेडियाँ बेहतर तरीके से फिर बैरिकेड्स के बाद लगाई जा रही हैं, जिससे कि कई बार इनकी रेडियाँ नगर परिषद में ले जाएगी, लेकिन इनके द्वारा कोई व्यवस्था बनाए जाने में सहयोग नहीं किया जा रहा है। जो खोखा धारक है उनमें से अधिकांश धन्ना सेठ हैं, जिनके पूर्व में कब्जे किए हुए हैं, और वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये महीने पर आगे सब्जी की रेडी वालों को किराए पर देते हैं। वो व्यक्ति फिर आगे बैरिकेड्स के आगे रेडी वाले को किराए पर दे के रेडियाँ लगाते हैं। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण को बिजनेस बना रखा है। रेडी वालों को मात्र इन्होंने आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख रखी है। नगर परिषद द्वारा यह योजना थी कि इन खोखों को हटाकर जो पीछे नाला है उस नाले की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, उसको रिपेयर करके और उस पर फेरो कवर लगाकर और जो नीचे बाकी बचे स्थान पर इंटरलॉकिंग लगाकर और ऊपर शेड लगाकर जो रेडी वाले हैं जो अपना जीवन यापन दैनिक दिनचर्या के दौरान करते हैं उनको वहाँ पर व्यवस्थित किए जाए। परंतु राजनीति के चलते वह कुछ विशेष व्यक्तियों के चलते आमजन रेडी वालों के नाम से नगर परिषद का विरोध कर रहे हैं। नगर परिषद इन रेडी वालों को बेघर नहीं कर रही है, जबकि उन्हें स्थायी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी सोलंकी का कहना है कि इच्छा शक्ति से नशा छोड़ा जा सकता है, चाहे वह किसी प्रकार का नशा हो। शुरुआती 2 सप्ताह तक नशा छोड़ने वाले व्यक्ति को सामान्य परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर मन में ठान लिया जाए तो 45 दिनों में पूरी तरह से नशे से दूर हुआ जा सकता है। डॉक्टर सोलंकी ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए यह बात कही। डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि अन्य नशे तो शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान करते हैं, लेकिन चिट्टा स्मैक का नशा व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। चिट्टा स्मैक का नशा करने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में मनोचिकित्सकों के पास रोजाना ओपीडी में 150 से 200 मरीज आ रहे हैं। चिंताजनक स्थिति यह है कि इनमें 50% यानी आधे मरीज नशा करने वाले होते हैं। डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि अगर किसी को यह महसूस होता है कि उसके स्वयं या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में पिछले कुछ दिनों से बदलाव है, वह चिड़चिड़ा या परेशान रहता है, तो उसे मनोचिकित्सक की अवश्य सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं कहा जा सकता। ये मन की बीमारी है, इसलिए रोजाना करीब आधे घंटे तक शारीरिक गतिविधि करें। मेडिटेशन भी मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने का बेहतर उपाय है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देते हुए बताया कि एक सर्वे के मुताबिक विश्व में 3 मिलियन यानी 3,000 लाख लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। वहीं 2015 में एनएमएच की ओर से किए गए 12 राज्यों के सर्वे में 1500 लाख लोग मानसिक बीमार पाए गए। इनमें 13 से अधिक आयु के बालकों को 1 से अधिक मानसिक बीमारी थी। मानसिक बीमारी से ग्रसित शहरी क्षेत्र के लोगों की संख्या अधिक थी। इस सर्वे में 15 से 18 साल तक की आयु के 7.3% बच्चे मानसिक बीमार पाए गए।
महिलाओं में न्यूरोसिस यानी दुख भरी ख्याली दुनिया में खो जाना व स्ट्रेस की बीमारी ज्यादा थी। 2% से कम लोगों को गंभीर अवसाद की बीमारी थी। 0.9% ऐसे व्यक्ति पाए गए जो सुसाइड करने के बारे में सोचते थे। उसका सामना कर सकता है, बड़े स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनका सामना कर सकता है, प्रोडक्टिवली काम कर सकता है और अपने कम्युनिटी को कुछ दे सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो आदमी मेंटली हेल्दी बना जाएगा। ये मेरी मेंटल हेल्थ, मैं मेंटल हेल्दी हूँ। ये चीज़ें हैं कि मैं छोटे से स्ट्रेस से परेशान नहीं होता, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने आप को मैं योग्य समझता हूँ। मतलब ये नहीं कि मेरी योग्यता नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो अगर इस तरीके की फीलिंग है तो वो आप मेंटली हेल्दी नहीं। सबसे पहले शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और चिट्टा स्नेक वो सबसे पहले न्यूरॉन को कब्जे में लेता है, सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल में करता है। तो इसलिए उसको हम नशा न मानते हुए उसको खुद को खत्म करने का एक तरीका है चिट्टा। तो वैसे तो सारे अंग इसमें प्रभावित होते हैं पर अलग अलग तरीकों से, जैसे धीरे धीरे तो शारीरिक फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी उसमें हमारी प्रभावित होती है। भले आप किसी तरीके का नशा हो, शराब का हो, चिट्टे का हो, अफीम का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी गुटखे का। जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाया जाता है, 100 दिवसीय कार्य योजना की हमने चर्चा की है। 30 अप्रैल को जो अधिक से अधिक तंबाकू के जो हमारी चालानी कार्रवाई की जानी है उस पर चर्चा की गई। और उसके बाद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, तो उसमें हमारे सभी मीडिया भाई जो भी उपस्थित थे उनका हमने सेशन रखा है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज थी, हमारे नोडल जो जिला नोडल हैं डॉक्टर ओपी सोलंकी जी ने उनके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। और हमने कोशिश ये की कि मेंटल हेल्थ के बारे में किस तरीके से वार्निंग साइंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए हमारा प्रयास ये कि सभी हमारे मानगढ़वासी मीडिया कर्मी से लेकर जो भी हमारे कर्मचारी और जो भी भाई हैं सभी मेंटली हेल्दी रहेगा। हमारे हेमंत साहब ने बताया कि बहुत सारे डाटा उन्होंने पेश किए, तो लगभग 16% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की लगभग डिप्रेशन चल रही है। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ये निरोगी राजस्थान जो हमारे मुख्यमंत्री साहब की विशेष महत्वपूर्ण योजना है उसके तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान के तहत रखी गई थी। इसके तहत हमारे जो जितेंद्र सोनी जी है हमारे एमडी साहब, उनके द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है जो सभी जिलों में एक साथ लागू की जा रही है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 31 मई को ग्राम सभा आयोजित करना और जन सहभागिता को अधिक से अधिक एक साथ पूरे जन समूह को जोड़ना, ताकि इस बीमारी को जड़ से समूल नष्ट किया जा सके। 30 अप्रैल 2022 को पूरे राजस्थान में एक साथ अधिक से अधिक कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जिले को अग्रणीय बनाना है हमारा प्रयास रहेगा। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स और सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत महावीर इंटरनेशनल हनुमानगढ़ की ओर से सोमवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसपी नीलम चौधरी, मुख्य वक्ता डॉक्टर शिप्रा शर्मा, विशिष्ट अतिथि पार्षद अंजना जैन, महाविद्यालय प्रबंधक समिति अमरनाथ सिंगला, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व पार्षद गौरव जैन और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा थे। मुख्य अतिथि एएसपी नीलम चौधरी ने महावीर इंटरनेशनल और सेफ एक्सप्रेस की इस पहल को बेहद सार्थक बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों की काफी जरूरत है। उन्होंने माना कि आज भी माहवारी जैसे शब्द का उपयोग झिझक के साथ किया जाता है, जो हैरानी की बात है। बेटियों के साथ समय के अनुरूप शारीरिक परिवर्तन से संबंधित बातें शेयर करने की जरूरत है ताकि उसकी सेहत बेहतर हो सके। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा से आग्रह किया कि वे छात्राओं को फिल्म पैडमैन जरूर दिखाएं। एएसपी चौधरी ने कहा कि चुप रहने से समस्याएं बढ़ती हैं और झिझक छोड़ने से समस्याओं का निदान होता है। यही इस कार्यक्रम का मूल मंत्र है। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा ने कहा कि चुप्पी और झिझक जैसे शब्द पिछड़ने की सूचक हैं। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो चुप्पी तोड़ना और झिझक को खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार चुप्पी के भयावह दुष्परिणाम सामने आते हैं, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल के इस आयोजन को आवश्यक और प्रेरणास्पद बताया। पार्षद अंजना जैन ने कहा कि बेटियों के लिए कार्यक्रम ज्ञानवर्धक है। पुलिस लाइन के माध्यम से या हॉस्पिटल के माध्यम से कई बार ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं कि मतलब ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए, पर हमारा प्रोग्राम बेसिकली मतलब खाली बेटियों के लिए कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं महावीर इंटरनेशनल को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम आयोजन किया
था, जिसका मैं काफी दिनों से केवल मन में मनन किए जा रही थी कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, हम उनको गाइड भी कर सकें, किसी डॉक्टर के माध्यम से उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दे सकें। अभी कल परसों मैंने एक मूवी देखी है पैडमैन, तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है उनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज इनको दिखाएं बच्चे को ना, मतलब दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल मूवी। और इन लोगों के लिए उस वो बहुत पुराने परिप्रेक्ष्य में वो मूवी बनी हुई है, तो मैंने खाली उसके बारे में मैंने पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी कभी, लेकिन अभी मैंने कल परसों उसको देखा तो मुझे सच में लगा कि ये आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, महावीर इंटरनेशनल से मैं पहले भी जुड़ी हुई हूँ, अजमेर में जब मेरी पोस्टिंग थी उन लोगों को मुझे इन्वाइट किया करते थे, और इस हमने जैसे मैं जेल सुप्रिटेंडेंट थी तो हमने काफ़ी चश्मे वितरित किए। जेल में काफ़ी से एक महिला प्रेग्नेंट थी तो जेल में भी उसको बच्चा हुआ, तो एक मात्र सिर्फ एक फोन कॉल पे वो लोग आए, उनको पालना दिया, बच्चे के कपड़े दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे प्रोग्राम आप आयोजन करवाते रहते हैं। ये जो ऐसी ये जो शुद्ध विचारधारा है जो केवल महावीर इंटरनेशनल के पास ही मिल सकती है, ये मैंने देखा। और ये कई किसी के तत्वाधान में कुछ करते हैं, कई लोग कैसे करते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने इनका जो काफी टाइम से मैं देखती आ रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं पोस्टिंग रही, मैं इन लोगों से जुड़ी रही, यहाँ भी मैं इनका हाईली थैंकफुल कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। और प्लीज आइंदा जब भी आपका प्रोग्राम हो मुझे बुलाएं। प्यारे बच्चों, संगठन वास्ते जयपुर भेजा ये श्री पद्मचंद जैन की मेहरबानी। इसके अलावा शहर से आए हुए मेरे बंधु हैं अमरनाथ सिंगला सचिव जन कल्याण समिति, इस हाल में पधारे हुए महावीर इंटरनल के सभी सदस्यों का, एसपी महोदय का, और जो भी महानुभाव मेरी बात सुन रहे हैं। कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में महावीर इंटरनेशनल केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा महावीर इंटरनेशनल अपेक्स ओएसएफएक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गरिमा प्रोजेक्ट की कार्यशाला आयोजित की गई। बच्चियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी और उसमें सारा प्रोग्राम संपूर्ण हो गया है और शिल्पा जी अपने दूसरे चरण में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बच्चियों को देंगी। पंजाब में मिली जीत के बाद उत्साहित क्षेत्र की आम आदमी पार्टी के यूथ विंग कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। यूथ विंग के जिलाध्यक्ष राजवीर मालिक के नेतृत्व में रैली जंक्शन में कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई, जो रेलवे ओवरब्रिज शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए टाउन में मेगा हाईवे पर स्थित राधा सत्संग व्यास डेरा के सामने पहुंच संपन्न हुई। रैली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर सवार थे। आज पंजाब में बहुत भारी बहुमत से जो जीत हुई आम आदमी पार्टी की, जीत के या फिर ये इतिहास रचा है, जो इसी खुशी में आम आदमी पार्टी यूथ विंग की तरफ से आज ये रैली का आयोजन किया गया था। और इसमें हमारे सरपंच साहब जकी साहब इनका बहुत बहुत सहयोग रहा, कल्पना के भाई साहब इनका बहुत सहयोग रहा, अनिल भाई साहब इनका बहुत सहयोग रहा। लोगों ने भी बहुत हमें जो प्यार मिला। तो एक चीज़ खास बताता हूँ सर आपको, आपके दर्शकों को, जो लोगों के उत्साह था ना, वो ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर आएगी। सर पूरे देश में जो भी ये दूसरी पार्टी है ना, जो बंदी धर्म की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति, इनको सर देश की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है बहुत जल्द।
हमारी मुहिम को सफल किया। ये हमारी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की एक मुहिम है। इसका जो एक संदेश है वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। और मैं तो मेरे क्या आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से एक ही निवेदन करूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और मैं ये तो आज जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना जोश और उत्साह दिखाया है, और मैं भगत सिंह के बारे में 4 पंक्तियां अवश्य कहूंगा कि जिन्होंने 75 वर्षों की आज़ादी में बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियां रही, उन दोनों पार्टियों ने कितने शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने भगत सिंह को, जो ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था, आज तक उनको देशभक्ति का दर्जा नहीं दिला सके। और मैं भगवंत मान और पूरी पंजाब की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और पूरी राजस्थान की जनता का उनकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि पंजाब की पूरी जनता ने एक ऐसा इतिहास रच दिया भगवंत मान जी ने कि वो आज अपना शपथ ग्रहण समारोह जो 75 साल में पहली बार संभव हुआ है, एक शहीद आजम भगत सिंह के गांव में कर रहे हैं। राजवीर जी के नेतृत्व में कलेक्टेड हनुमानगढ़ से लेकर और ब्रिज होते हुए भगत सिंह चौक होते हुए जंक्शन और ये आज व्यास डेरे पे यहाँ समापन किया जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से सभी जनता का आह्वान करता हूँ कि ये समापन नहीं है साथियों, एक शुरुआत है। हनुमानगढ़ जिला सरपंच संघ सरपंचों की 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल रहा है। इसके तहत सरपंच संघ की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार सोमवार को जिले की सभी पंचायतों पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया गया है। आंदोलन की आगामी कड़ी में सरपंचों ने 22 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की। सरपंच संघ हनुमानगढ़ ने बताया कि जिले भर के सरपंच अपनी 15 सूत्री मांगों को पूरा करने की सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही। ऐसे में अब सरपंचों के पास विरोध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर उसके बाद भी सरपंच संघ की मांगों का निस्तारण नहीं होता तो 22 मार्च को सरपंच विधानसभा का घेराव करेंगे। ग्राम पंचायत गुरुसर सरपंच रामेश्वर लाल ने कहा कि सरपंच पहले ही चेता चुके हैं कि संघ की मांगों को लेकर सरकार कोई कदम उठाए, अन्यथा सरपंचों का विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से समय पर बजट नहीं मिलने से पंचायतों में विकास काम ठप पड़ गए हैं, जनता परेशान है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 3000 करोड़ रुपए और 15वें वित्तीय आयोग की दूसरी किस्त 1500 करोड़ रुपए जारी नहीं की गई है। इसके चलते पंचायतों में विकास के काम अटके पड़े हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश में एक दिन का पंचायत हेडक्वार्टर पे सब पे तालाबंदी की है और पूरा बहिष्कार किया है। हमारी 13 सूत्री मांगे स्टेट लेवल पे हमारे नेतागण सीएम से मिल रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं उनके प्रति आज हमने पूरे राजस्थान में सारा विरोध किया है। तालाबंद का कल से हम कलम बंद का करेंगे, पंचायतें खोल लेंगे, कोई भी सरपंच काम नहीं करेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। डिमांड हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, उसमें हमारे स्टेट की गवर्नमेंट की जो हमारी किस्त आ रही है 2 साल से वो पैसे नहीं आ रहे, और हमारे कर्मचारियों को सरपंचों का मानदेय नहीं बढ़ रहा, और हमारे इसमें क्या नाम कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायतों में नहीं लग रहे, एलडीसी पूरे नहीं लग रहे, सेक्रेटरी पूरे नहीं लग रहे। एक पंचायत में 10 पंचायतों में एक सेक्रेटरी है, पूरी पंचायत का पूरा काम नहीं हो रहा। सरकार पंचायती राज को जिसने सरकार कांग्रेस ने इसको लागू किया, वो कांग्रेस से पंचायती राज को खत्म करने पर जा रही है। इसलिए हम पूरे स्टेट के राजस्थान के पूरे के सरपंच 22,500 सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी पंचायतों में आज ताला लगाया, तालाबंदी है, किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने। प्राचीन संस्कृति व परंपरा को जीवित रखने के लिए शहर की विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। विशेषकर त्योहारों पर प्राचीन रीति रिवाजों को जिंदा रखने और विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी क्रम में टाउन की गोरबन चंग पार्टी भी आज की युवा पीढ़ी को प्राचीन परंपरा से अवगत करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। चंग पार्टी की ओर से लंबे समय से होली त्योहार के उपलक्ष्य में चंग धमाल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम होलिका दहन पर तक करीब सप्ताह तक चलेगा। रविवार रात्रि को टाउन में पुरानी नगर पालिका से चौथीना कुआं पर हुए चंग धमाल के कार्यक्रम में उप सभापति अनिल थिचड़ व पूर्व आयुक्त शैलेंद्र गोदारा सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए।
आज हनुमानगढ़ टाउन की पुरानी नगर पालिका में गौरबंद चंग पार्टी की तरफ से जो चंग का कार्यक्रम यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से हो रहा है, उसके अंदर आज आने का मौका मिला। मेरे साथ बड़े भाई शैलेंद्र जी गोदारा, प्रेम जी पारीक, सुंदर जी, ओम जी और तमाम चंग पार्टी के सदस्यगण और आए हुए शहर के नागरिकों को सभी को होली की हार्दिक बधाई और हमारा टाउन तोतिना कुआ में जो गौरबंद चंग पार्टी की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, ये लगभग 20 वर्षों से हो रहा है। और यहाँ कैसे महसूस होता है जैसे अपने पुराने शहर, सबसे पुराना शहर है हमारा टाउन, वहाँ अपने अपने परिवार में बैठे हैं और बड़ी खुशी होती है। और होली के पर्व की सबको बहुत बहुत शहरवासी शुभकामनाएं। सभी धर्मों का आप सभी मेल मिला। तो हमारे राम कुमार जी पारिक जो सीनियर हमारे थे, उन्होंने ये शुरू किया था, तभी से ये लगातार चल रहा है। ये होली पर हम करीबन 7 दिन तक ये धमाल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सभी शहरवासी खूब आनंद लेते हैं। इस परंपरा को प्राचीन सभ्यता मानते हुए हम संस्कृति को जीवित रहे, इसलिए ये आरंभ करते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। होली पर्व के नजदीक आने के साथ ही धमाल शुरू हो गई है। जगह जगह हो रहे फाग उत्सव कार्यक्रम में देर रात तक धमालों की स्वर्ण लहरियों पर कलाकार नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। जंक्शन में इच्छापुर हनुमान मंदिर धमाल मंडली का फागोत्सव कार्यक्रम 10 मार्च से लगातार जारी है। कलाकार फागुन के गीत गा रहे हैं। रविवार रात्रि को भी नगाड़े के साथ धमाल की स्वर्ण लहरियों पर रसिया झूम उठे। हमने ये फाग उत्सव फागण बदी अष्टमी से शुरू करके होलिका दहन पूर्णिमा तक 18 तारीख तक चलेगा। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों के द्वारा चलाया हुआ 16 साल का इसकी उम्र हो चुकी है। 16 साल में यौवन आ जाती है पूरी। ये प्रोग्राम हम लोग हंसी खुशी से और बड़े आनंद के साथ में, सभी बाल बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में बड़े आनंद पूर्वक 8-10 दिन मनाते हैं। इसमें हमारे स्थानीय स्तर के कलाकार सभी अपनी अपनी रचनाएं पेश करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पेश करते हैं। नाचते हैं, गाते हैं, आनंद लेते हैं और प्रेम भाईचारा सभी अपना दर्शाते हैं। सबसे बड़ी आज की राजस्थानी भाषा है, आ भाषा सुनने में बहुत कम मिला है। और होली के टाइम में ये भजन गावा या धमाल गावा नहीं तो आंगमा के ज्यादा माने आनंद में मिले। टाउन स्थित अपेक्स क्लब भवन में रविवार रात्रि को पहली बार अपेक्स क्लब की ओर से चंग धमाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भटनेर चंग पार्टी ने होली के गीत और चंग वादन की शानदार प्रस्तुतियां थी। कार्यक्रम में राजस्थानी रंगों की छटा देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को बांधे रखा।
काले तो कुंवारी छोरी खुला लटिया फरती थी काले तो कुंवारी छोरी खुला लटिया रोती थी परसों में मिलिया साहिबा ने लाज आई रे माथो गूंथायो माथो गूंगायो श्री श्याम दीवानी मंडल की ओर से फागुन महोत्सव की चौथी निशान यात्रा सोमवार को फागुन सुदी 11 पर निकाली गई। जंक्शन की दुर्गा मंदिर में हरे का सहारा बाबा श्याम विधिवत पूजा अर्चना के साथ निशान यात्रा रवाना की गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुषों और युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर धर्मशाला से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन जंक्शन रोड स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में पहुंच संपन्न हुई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।